दोस्तों, आज जुमे के दिन ईरान के जरिए काफी प्यारा सा संदेश भारत और भारत के मुसलमानों को दिया गया है। क्या कुछ ईरानी मिसाइल में लिखा गया है, आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे ईरान दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। ईरान इजराइल वॉर में आज 28वां दिन है और 28वें दिन ईरान के जरिए एक ऐसे मिसाइल को निकाला गया है और उस मिसाइल में भारत के लोगों का, स्पेशली मुसलमानों का जो शुक्रिया अदा किया गया है, वो क्या कुछ लिखा है आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे ईरान के जरिए मिडिल ईस्ट के 13 अमेरिकी सैन्य को पूरी तरीके से बर्बाद करने का दावा ईरान के जरिए किया गया है। बाकी आपको ये भी दिखाऊंगी कि ईरान की जुल्फकार मिसाइल का कहर इस वक्त यूएस पर कैसे बरस रहा है, वो भी आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। आगे आपको बताऊंगी कि 5 हथियार जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ईरान के आगे भीगी बिल्ली बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। बाकी जंग के बीच ईरान अमेरिका को चिढ़ा रहा है। दोस्तों, एआई वीडियो रिलीज करते हुए अमेरिका को जो ललकार और चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, मजाक बनाता हुआ, उस पर भी चर्चा की जाएगी। आगे आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी जो तस्वीर देखकर आप काफ़ी भावुक हो जाएंगे कि अपने आखिरी पलों में इमाम खamenei का एक ऐसा तस्वीर सामने आया है जिसे देखकर आप कहेंगे कि वो डरने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से गिने जाएंगे और पूरी दुनिया में जाने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी पल में कैसे डट कर खुदा को याद किया है, वो तस्वीर आपके सामने रखने वाली हूँ। बाकी और भी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों कि ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच क्या और किस तरीके के हालात पनप रहे हैं, कैसे तस्वीर नज़र आ रहे हैं, वो सब कुछ एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान का जब से जंग शुरू हुआ है तो भारत के मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में खड़े होकर कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। जिस दिन इमाम खamenei की शहादत की खबर आई तो भारत के कई राज्यों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर मातम मनाया, चाहे वो लद्दाख से तस्वीरें आ रही हो, कश्मीर से तस्वीरें आ रही हो, लखनऊ से, दिल्ली से, देश के कई राज्यों से तस्वीर आपने देखी कि भारत के मुसलमानों ने ईरान का साथ दिया। भले ही हमारी सरकार ने चुप्पी साधी रखी हो, बहुत दिन तक खामोशी इख्तियार करी रही हो, यहाँ तक कि इमाम खamenei की शहादत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए भी कोई ट्वीट नहीं किया गया था, ऐसा कई लोगों के ज़रिए सवाल भी खड़े किए गए थे। लेकिन बीते दिनों आपने देखा था कि ईरान की मदद के लिए जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ दिए, मदद किया दोस्तों कश्मीर के मुसलमानों के ज़रिए भारी तादाद में। और ईरान के ज़रिए बारकोड भी रिलीज़ किया गया था कि उनको मदद पहुंचाने के लिए ईरान को जो है काफ़ी मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए लोगों का, और वो सपोर्ट भी भारत के मुसलमानों के ज़रिए, भारतीय लोगों के ज़रिए जो अमन चैन शांति चाहते हैं, उनके ज़रिए पहुंचाया गया। अब ऐसे में दोस्तों आज आपको बता दूं कि जुमा का दिन है और जुमा के 28वें रोज़, जी हाँ, जंग का जो 28वां रोज़ है, इसी बीच ईरान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन रही है। दरअसल ईरान जो है अपने विरोधियों के खिलाफ लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। उन्होंने इन मिसाइलों पर अपने मित्र देशों के लिए प्यारा प्यारा संदेश भेजा है। इस तस्वीर में क्या कुछ लिखा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरानी मिसाइल पर भारत के लोगों के लिए धन्यवाद भेजा गया है। भारत के लोगों को थैंक यू कहा गया है कि थैंक यू इंडियंस, जी हाँ, थैंक यू पीपल ऑफ इंडियन शब्द में लिखे हुए आपको इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे तस्वीर नज़र आ जाएंगे जहां पर भारत का शुक्रिया अदा ईरान कुछ इस प्रकार से कर रहा है। ईरान भारतीय जहाज़ों को भी जाने का रास्ता दे चुका है दोस्तों। ईरान अपनी दोस्ती किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं रहा है। जंग के बीच जहां पर कुछ देश फ़ायदा, जी हाँ, फ़ायदा देखते हैं, लेकिन ईरान अपनी दोस्ती देख रहा है और उसी दोस्ती को पूरी तरीके से निभा रहा है। और आज ये खूबसूरत सा मैसेज पढ़कर भारतीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है कि देखिए ईरान ने इस मुश्किल वक्त में भारत का कैसे शुक्रिया अदा किया। भारत के साथ साथ जर्मनी का भी शुक्रिया अदा किया। इससे पहले स्पेन का आपको याद दिला दूं तो स्पेन का शुक्रिया अदा किया गया था, और अब जर्मनी और भारतीय लोगों का, भारतीय मुसलमानों का शुक्रिया ईरान के ज़रिए अदा किया गया है। वहीं दोस्तों आगे बता दूं कि हमले में इस वक्त ईरान ने दावा किया है कि कम से कम अमेरिका के 13 बेस को बर्बाद किया है ईरान के ज़रिए। जी हाँ,
इस जंग में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 सैन्य बेस जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, ये ईरान का दावा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान अमेरिका इजराइल में 28वें दिन जो युद्ध का पूरा हुआ है, उसके बाद ईरान ने इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी ठिकानों पर 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा है। इनमें जुल्फ़िकार मिसाइल सबसे घातक और हार्ड टू इंटरसेप्ट साबित हुआ है। कहा जा रहा है कि जुल्फ़िकार जो मिसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है और इस मिसाइल की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने सुनने को मिली है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, तो पिछले 28 दिनों में अमेरिका इजराइल की भारी बमबारी के बावजूद ईरान के 5 घातक हथियार अभी भी किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल, शाहेद 136 ड्रोन, शाहाब 3 और खुर्रम शहर 4 मिसाइल तेज़, सस्ती और रडार से छिपने में माहिर है। ये हथियार दुश्मन के डिफेंस को भेद कर युद्ध जारी रखे हुए हैं। इन मिसाइलों का जखीरा जो है वो ईरान के ज़रिए निकाला गया है, जो 5 सबसे ख़तरनाक मिसाइल हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के ज़रिए, जी हाँ, ईरान के ज़रिए अमेरिका के सीज़ फायर रिक्वेस्ट का AI वीडियो बनाकर जमकर ट्रोल किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कि देखिए कैसे सीज़ फायर के लिए अमेरिका गड़गड़ा रहा है। अमेरिका के ज़रिए भारी तौर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर जो है सीज़ फायर कर लिया जाए, लेकिन ईरान ने इस सीज़ फायर को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। ऐसा जंग के बीच AI वीडियो बनाया गया है दोस्तों। वही दोस्तों आपको बता दूं कि इमाम खामेनी की आखिरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर उनकी कहा जा रहा है कि मरने से पहले, उनकी शहादत से पहले वो अल्लाह को याद कर रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी की आखिरी तस्वीर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और इस तस्वीर को जारी करते हुए ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ये उनके निधन से कुछ मिनट पहले की ली गई तस्वीर है। ईरानी मीडिया के अनुसार ये तस्वीर खामेनी के दफ्तर के भीतर लगे एक कैमरे से ली गई तस्वीर है, जहां पर वो खुदा को याद कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। और इस याद करती हुई तस्वीरों को आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, जी हाँ, कितनी बड़ी और शिद्दत के साथ खुदा को याद किया जा रहा है। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर, एक और ख़बर आपके सामने रख दूं तो IRGC के ज़रिए कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है फिर से बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आज सुबह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुले होने के संबंध में अमेरिका के भ्रष्ट राष्ट्रपति के झूठे दावे और अलग अलग देशों के 3 कंटेनर जहाज़ उन जहाज़ों के लिए तय किए गए गलियारों की ओर बढ़े जिनके पास अनुमति थी, लेकिन IRGC नौसेना की चेतावनी के बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया है। IRGC ने घोषणा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और इस रास्ते को किसी भी तरीके की हलचल की जाएगी तो इस पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहूदी और अमेरिकी दुश्मनों के सहयोगी और समर्थकों के बंदरगाहों से आने जाने वाले किसी भी जहाज़ को किसी भी तरीके से मंजिल के लिए उन जगहों से रास्ता नहीं दिया जाएगा, ऐसा ईरान के ज़रिए दावा किया गया है और स्टेटमेंट भी रिलीज़ की गई है। वहीं कुछ और तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर शाहेद ड्रोन का नया खेप ईरान में दिखाई दे रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के ज़रिए कहा जा रहा है कि ईरानी अधिकारियों ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। भले ही हम हर दिन 200 मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हों, फिर भी अगले 10 सालों तक हमारा हथियार ख़त्म नहीं होगा, ऐसी बातें ईरान के ज़रिए कही जा रही है। वहीं जाते जाते एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि ईरान का जंग में साथ देने के लिए 12 साल के बच्चे भी इस युद्ध में उतरने की बात कर रहे हैं। IRGC के नए फरमान में क्या कुछ कहा गया है ये आपके सामने स्क्रीन पर रख दूं। दरअसल दोस्तों अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच करीब 1 महीने से जो ये जंग जारी है उसको लेकर इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहा है, ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला कर रहा है। उधर तेहरान से भी इजरायली शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही गल्फ में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की क्या स्थिति ईरान के जरिए की गई है ये किसी से छुपा नहीं है। इन सब के बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि सभी बच्चे भी युद्ध में मदद के लिए शामिल हो सकते हैं जो 12 साल के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC के एक अधिकारी ने बताया है कि युद्ध से जुड़े कामों में मदद के लिए शामिल होने के लिए कम से कम 12 साल जो है उम्र कर दी गई है।
ईरान की सरकारी मीडिया पर दिखाई गई खबरों का हवाला देते हुए तेहरान में गार्ड्स के एक सांस्कृतिक अधिकारी रहीम नडाली की ओर से, जी हाँ, कहा गया है कि फॉर ईरान नाम की एक पहल के तहत लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिसमें वो गश्त, चेक पॉइंट और लॉजिस्टिक जैसे कामों में मदद कर सकते हैं। IRGC के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले लोगों की उम्र कम कर दी गई और वो खुद शामिल होने की मांग कर रहे हैं। हमने कम से कम उम्र घटाकर 12 साल का कर दिया है। उनकी ओर से आगे ये भी कहा गया है कि 12 और 13 साल के बच्चे अगर चाहे तो वो इस मदद में ईरान का साथ दे सकते हैं, अपने देश का साथ दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये सभी बातें सरकारी मीडिया पर युद्ध से जुड़े प्रयास के कवरेज के तौर पर बताई गई। हालांकि IRGC की इस घोषणा के बाद सुरक्षा से जुड़े कामों में नाबालिगों के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी है। आपको बता दूं कि ईरान के मशहा अमीनी की मौत के बाद 2022 में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें बच्चे और किशोर सेना जैसे वर्दी पहनकर ईरान में नजर आए थे। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत को कैसे बढ़ा रहा है और बच्चों का भी अब इस जंग में कूदना बता रहा है कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा, जी हाँ, कितने ज़्यादा मजबूत है, निडर है, जो कि अपने दुश्मन देशों से लोहा लेने के लिए ज़मीनी स्तर पर भी पूरी तैयारी कर बैठे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।